देखिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली दो पोर्शन है, एक 9th का एक 10th का। 9th का पोर्शन जो है उसे हम लोग कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। यहाँ ऐसे ही नंबर दिए रहते हैं कॉमा लगा लगा के, जिसको डिस्ट्रिक्ट डाटा भी कहते हैं। ऐसे ही नंबर फैले हुए हैं। और एक होता है टेबुलर फॉर्म में, जहाँ क्लास इंटरवल टर्मिनोलॉजी आवेगी, उसे हम कहेंगे ग्रुप डाटा। खैर डाटा कुछ भी हो, डिस्ट्रिक्ट हो या अनडिस्ट्रिक्ट हो, हमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है 3 चीज़। एक का नाम है मीन, एक का नाम है मीडियन और एक का नाम है मोड। फिर हमें स्टैटिस्टिक के अंदर ग्राफ भी पढ़ने हैं और इत्तेफाक से 4 ग्राफ पढ़ने हैं। एक ग्राफ कहलाता है बार ग्राफ, एक कहलाएगा हिस्टोग्राम, एक कहलाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और आखिर ग्राफ है जिसे हम ओजीव कहते हैं। ये तो कुल मिलाकर मैंने वो लिखा जो हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। 9th-10th मिलाकर अगर आप देखें तो कोर्स आपका ये है। बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज मीन यानी एवरेज क्या है। देखिए बहुत आसान चीज़ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर ही 9-10 दोनों को मिक्स करने का। तो उसमें ये है कि अगर ग्रुप डाटा ना हो, अनग्रुप डाटा हो, यानी 9th वाला पोर्शन, तो इसमें मीन का फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। ऊपर आपको वैल्यू लेनी है, नीचे आपको टर्म लेना है, सबको जोड़ना है और डिवाइड करना है। लेकिन अगर हम ग्रुप डाटा पे आए तो हम यहाँ मीन के माने समझेंगे समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ। सारे फ्रीक्वेंसियों के सम को हम लोग कहते हैं समीशन एफ। खैर मैंने तो फार्मूला ऐसे ही लिख दिया है। हम लोग एक एक करके पार्ट को पढ़ेंगे। तो पहले मैं अनग्रुप डाटा का ही मीन पढ़ूंगा। अनग्रुप डाटा का ही मीन पढ़ रहे हैं। फिर इसी में थोड़ा सा कंबाइन करेंगे कई चैप्टरों को, जिसमें ख़ास तौर से एपी को कंबाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेन यहाँ से, और क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए पाँच 4
-4 -5 0 1 3 2 5, इस तरह का कोई नंबर है हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा मीन निकालो, क्वेश्चन कह रहा मीन निकालो, तो ये कहलाएगा अनग्रुप डाटा, चूंकि कॉमा लगा लगा के है। डिस्ट्रिक्ट डाटा एकदम आसान। मीन निकालने का तरीका क्या है, तो मैंने कहा सारे नंबरों को जोड़ो। हालांकि जब तुम जोड़ोगे तो +5 -5 जुड़ के 0 हो जाएगा, उस तरह से +4 -4 जुड़ के 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कट ही गया, ये 0 तो वैसे भी कट गया। कितने नंबर बचे? 5 तो 7 3 10 और 1। जब हमने जोड़ा 5 + 2 + 3 + 1 + 0 + -5 + -4 + 4 + 5, तो इन टोटल का सम जो आया वो 11 आया। लेकिन टर्म जब बात करेंगे तो चाहे पॉजिटिव टर्म हो, चाहे निगेटिव टर्म्स हो, चाहे 0 हो, सब लिए जाएंगे। तो डिवाइड में आप लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे टर्म आपको लेने हैं, 0 हो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सारे टर्म। यही हो रहा है टोटल ऑब्जर्वेशन। ऊपर जोड़ना है, जोड़ने में प्लस माइनस कट जाता है, लेकिन नीचे हमेशा टोटल नंबर लेने हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 11/9। द करेक्ट आंसर इज। दूसरी बात यहीं पे समझा दें आपको कॉन्सेप्चुअली, ये जो मीन होता है या एवरेज होता है, टेक्निकली इसको क्या कहते हैं? जैसे मेरे पास है 500 रुपये और मैंने 5 लोगों में वो 500 रुपये बांट दिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं इक्वल बांटूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है ना। मैंने सबसे बड़े बच्चे को हो सकता है 250 रुपया दिया हो, सबसे छोटे वाले बच्चे को हो सकता है 50 रुपया दिया हो, लेकिन मेरे पास कुल थे 500 रुपये और 5 बच्चों में उसे तकसीम किया है, सबको अलग अलग मिल सकता है। फिर सबके पैसे अगर मैं वापस ले लूँगा तो मेरे पास वापस बन जाएगा 500 रुपया और लूँगा 5 ही लोगों से। बट मीन कहलाता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, चाहे आपने किया हो चाहे ना किया हो। तो अगर मैं 5 बच्चों को जो भी दे रहा हूँ वो तो हकीकत में है, रियल में है, प्रैक्टिकल बात है। जो मैंने कहा सबसे बड़े वाले को मिला 250, सबसे छोटे वाले को मिला, लेकिन मैं अगर बोलता आपसे मीन निकालो तो जो मैंने बांटा है तो मीन आता 100 रुपया। हालांकि 100 रुपये किसी को मिले हुए नहीं है, या हो सकता है किसी को इत्तेफाक से उसमें 100 रुपये ही मिल गए हों, लेकिन सबको तो नहीं मिले। किसी को 250 मिला, किसी को 50 मिला, किसी को 100 मिला होगा, किसी को 120 मिला होगा, किसी को 80 मिला होगा, हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, इक्वल में बांटना इज कॉल्ड मीन। मीन का मतलब होता है बराबर हिस्सों में बांटना। तब तो आपने 500 को 5 बराबर हिस्से में बांटा, तब हर हिस्सा 100 आया है, और यही है 500/5। तो मीन का मतलब क्या हुआ? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, ये तो लफ्जी अब खेल खेल रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली क्या क्या मतलब हो सकता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या? अब बोलना रही, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब? मतलब हम केमिस्ट्री की बात करें तो 2 तरह का मिक्सचर हुए है। एक का नाम है होमोजीनियस मिक्सचर जिसको कहे हैं सॉल्यूशन, और एक हुए हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसका नाम है कोलाइड या सस्पेंशन। तो तेरे केमिस्ट्री का ही जो मीन है ये सॉल्यूशन है, होमोजीनियसली मिक्सचर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल अमाउंट में रहेगा। शरबत बनाकर हम 1 चम्मच पिए, चाहे पूरा शरबत पिए, चाहे 1 घूंट या 1 बूंद, मिठास एक जैसी है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सॉल्यूट का, चीनी का, यही है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही चीज़ है। अब इसके माने क्या हो रहे हैं मैथ में वो सीख। इसके माने हो रहे हैं कि जो मीन निकल कर आवेगा बेटा, ये सब इंटरेस्ट में ऑप्शन से पता चल जाएगा। कैसे? कैसे?
जो मीन आता है गिवन में जो सबसे छोटा है उससे बड़ा आता है हमेशा। मैंने सबसे छोटा कितना दिया था 50 रुपया, तो मीन 50 से बड़ा आना है। सबसे बड़े वाले बच्चे को दिया था 250, तो उससे यानी मोर देन, मीन हमेशा निकाल कर देखेंगे हम लोग, मोर देन मिनिमम नंबर वैल्यू। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे हमेशा मीन ज़्यादा आवेगा। इसमें सबसे छोटी वैल्यू -5 था, इससे वैल्यू बड़ी आई है। मीन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आवेगी, मीन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आवेगी। 4 ऑप्शन में पकड़ में आएगा बिना निकाले कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, मीन इन्हीं के बीच में आवेगा। लेस देन मैक्सिमम नंबर वैल्यू। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे कम आवेगा मीन, और जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे हमेशा ज़्यादा आवेगा मीन, यानी मीन बीच में कहीं ना कहीं आवेगा। तो अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ऐसे सवाल में, और वो ऑप्शन हैं 5, 7, 11, उसको पहले ही काट दे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर जो था वो 5 था। चाहे ये वाला 5 बोल, चाहे ये वाला 5 बोल, 5 बड़ा वैल्यू है, सबसे छोटा तो इन्हीं के बीच में आना है मीन। -5 +5 के बीच में ही कहीं ना कहीं आना है, ना तो -5 से छोटा आवेगा, ना तो +5 से बड़ा आवेगा। ये है लिटरली मीन का जो मतलब था, उससे समझ में आया। क्या इतनी बात समझ में आया? अरे इतनी बात समझ में आ गया? तो अब क्या है, अगर हम लोग थोड़ा सा, मीन तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधी सारे नंबरों को जोड़ो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो तो मीन निकल कर आ गया। अब सवाल क्या है वो सुनिए। सवाल ये है, हम लोग मीन पढ़ रहे हैं एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। जनरली शुरू में 3 पढ़ेंगे, जनरली बाद में थोड़ा सा और जाएंगे। 3 बड़े फेमस हैं, जैसे एक है, चलो ऑड नंबर से शुरू करते हैं। ऑड नंबर एपी होता है बेटा, ऑड नंबर एपी है। देखते हैं कैसे है। क्या पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, दो का गैप है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं इस एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस 2 है, और इस एपी का जो पहला टर्म है वो 1 है। सिर्फ ए लिखो, A1 लिखो, S1 लिखो, एक ही बात, पहले नंबर का सम वही होता है। तो इसके माने ये हुए कि पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सारे नंबरों का सम कितना होगा। तो अगर आप SN निकालिएगा, या आपने पढ़ रखा है AP, तो उसमें मैंने सिखाया है ट्रिक n²। ऑड नंबर में सम निकालने का तरीका है n²। 2 नंबरों का सम, 2 का स्क्वायर 4, 3 नंबरों का सम, 3 का स्क्वायर 9, 4 नंबरों का सम 16। जोड़ के देख लें, 1 + 3 + 5 + 7, जितना नंबर होगा उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, सम आ जाएगा। तो यार जब सम आ गया तो मीन निकालना तो बड़ा आसान, क्योंकि एपी में मीन का फॉर्मूला होगा सारे नंबरों का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो जब आपने निकाल लिया सारे नंबरों का सम n², उसको n से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास मीन निकल कर आ जाएगा, जितने नंबरों का बोलेगा वही।
यानी 5 ऑड नंबर का मीन 5, 10 ऑड नंबर का मीन 10, 12 का 12, जितने भी ऑड नंबर होंगे उनका मीन उतना ही आएगा। इसके माने ये हो रहे हैं। यानी मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, मीन निकालना है फर्स्ट, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन में 10 ऑड नंबर, दूसरा क्वेश्चन 5 ऑड नंबर, तीसरा 7 ऑड नंबर, और आखिर में ऐसे ही देता हूं 100 ऑड नंबर और n ऑड नंबर। देखो इसका आंसर आएगा 10, इसका आंसर आएगा, जितने भी होंगे ऑड नंबर उसका मीन वही है। एक दो को देख लेते हैं, जब एग्जाम्पल ही और सीख ही रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कौन बैठ के 100 ऑड नंबर का निकालेगा। मैं 5 और 7 का निकाल लेता हूँ, 5 का 5 ही आवेगा, 7 का 7 ही आवेगा। घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप 10 निकाल लीजिएगा, 10 का 10 ही आएगा। मैं जो सिखा रहा हूँ पहले उस पर आता हूँ। 5 ऑड नंबर, और ऑड नंबर कहाँ से लेने हैं? शुरू से, फर्स्ट 5 ऑड नंबर। सोचो शुरू के 5 ऑड नंबर क्या हैं? पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा ऑड नंबर, पांचवा ऑड नंबर। और अभी सिखाया मैंने, अगर इन्हीं का मुझे मीन निकालना हो तो मीन का फॉर्मूला था सारे नंबरों को जोड़ दो। तो मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, 9 और 1 10, 7 3 10, 20, 20 और 5, और टोटल नंबर 5 था, 1 2 3 4 5। कितना आ गया? 5 ऑड नंबर का मीन 5 ही रहा। सेम अगर मैं 7 ऑड नंबर निकालूं शुरू से, 1 3 5 7 9, यहाँ तक तो 5 हो गए। छठा ऑड नंबर, 7वां ऑड नंबर। अब 7 ऑड नंबर का अगर मैं मीन निकालूं तो पहले तो सातों को जोड़ूं, और ये भी याद रखेंगे 7 का सम आवे वाला है 49, जैसे 5 का सम आया 25, ये भी चेक करेंगे। अब 7 का ऑड का सम देखते हैं, 13 7 20, मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, ये हो गया 20, ये भी हो गया 20, 40, 45 3 48 और 1, सही बात है, 7 का सम 49 आया, 7 का स्क्वायर। और नीचे टोटल नंबर 7 थे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 49 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर ले लिए, 5 ऑड नंबर का 5 ही आ रहा है, 7 का 7 ही आ रहा है, तो यार 100 का 100 ही आवेगा, 10 का 10 ही आवेगा, n का ही नहीं आवेगा। जो भी ऑड नंबर है उसका मीन वही आवेगा। कुल मिलाकर बात ये है, इसीलिए लिखा n, जितने भी नंबर बोलेगा उसका मीन वही है। बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई जो जितना नंबर उसका मीन उतना, लेकिन ऑड में। ऐसा हम लोग करेंगे ऑड के अंदर, अगर सारे नंबर ऑड दिए हुए हैं और वो भी शुरू से दिए हुए हैं तो। चलिए आगे सीखते हैं, आगे सीखते हैं। दूसरा जो हमारा नंबर सिस्टम में है वो इवन नंबर है, और एपी में इवन नंबर भी आता है भाई, ऑड नंबर भी एपी होते हैं, इवन नंबर भी एपी होता है। अच्छा, इवन नंबर एपी कैसे होता है? फर्स्ट इवन नंबर इज 2, फिर 4 6 8 10 12, समझ रहे हो? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यार? यहाँ भी 2, इवन में भी 2, ऑड में भी 2, एक एक का गैप है। लेकिन पहला टर्म
यहाँ 2 होता है, और पहले टर्म को आप A1 का नाम दो, इस 1 का नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मैं आपको इवन का सम निकालने को बोलूं तो फॉर्मूला क्या है? दो लगातार नंबर का मल्टीपल। यहाँ दो नंबर थे n इंटू एन, एन स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे, सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, n इंटू एन, n इंटू एन, n इंटू एन। इवन में क्या हुआ है? लगातार नंबर, एक अगर n है तो दूसरा लगातार के लिए एक जोड़ना होगा, यानी 4 का सम हो जाएगा 4 गुने 5, यहाँ 4 का सम हो जाएगा 4 गुने 4 यानी 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ हो जाएगा 4 गुने 5 यानी 20। इवन में लगातार नंबर होना चाहिए। अच्छा, अगर लगातार नंबर है तो मीन निकालो जरा। मीन का फॉर्मूला तो आप यही पढ़ते आ रहे हो ना, सम डिवाइड बाई n। तो मीन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ? n प्लस 1, मतलब जितना नंबर होगा उससे एक बढ़कर, उससे एक बढ़कर, उससे एक बढ़कर। इवन के केस में ऐसा होता है, इवन के केस में ऐसा होता है, इवन के केस में ऐसा होता है। इसको भी एग्जाम्पल पे सीखते हैं। मान लीजिए मुझे एग्जाम्पल निकालना है, मीन ऑफ फर्स्ट, पहला, चलो आसान आसान ले रहे हैं एग्जाम्पल सीखने के लिए। 4 इवन नंबर, दूसरा 7 इवन नंबर, 10 इवन नंबर, 100 इवन नंबर। अच्छा, यहाँ 5वां लिख देता हूँ मैं, 2n इवन नंबर, 6ठा लिख देते हैं, n/7 प्लस 28 इवन नंबर, 7वां 3n-1 इवन नंबर। ये n होगा कुछ ऐसे ही लिख दिया मैंने, कुछ n वेन के टर्म में। यहाँ तक तो बड़े आराम समझ में आ रहा है, 4 इवन नंबर, 7 इवन नंबर, 10, 100, उसी में n बोला, यहाँ n सीखा था, यहाँ इसको अब 2n कर दिया, n के टर्म में पूछ लिया। ऐसा ही x के टर्म में पूछ सकते थे, y के टर्म में पूछ सकते थे, AP बना रहे हैं इसलिए मैं इसको n के टर्म में पूछ रहा हूँ, बस मिक्स करके। अच्छा, मैं आंसर लिख देता हूं पहले। 4 इवन नंबर का मीन 5 आवेगा, आपको एक बढ़ा कर बोलना है। ऑड के केस में होता, 4 ऑड होते तो आंसर 4 ही रहता। इवन बोला इसलिए एक बढ़ा दो, इवन बोला तो एक, यहां पर आप सीखेंगे ऑड कितना है, एक बढ़ा दो। दूसरा ऑड, इवन के लिए एक बढ़ा दो। अरे ऑड पता है, एक बढ़ा दो, ऑड पता है, एक बढ़ा दो, इवन आता चला जाएगा। फर्स्ट ऑड नंबर 1, एक बढ़ा दो तो फर्स्ट इवन नंबर 2। सेकेंड ऑड नंबर 3, एक बढ़ा दो, सेकेंड इवन नंबर इज 4। यानी ऑड अगर पता है उसमें एक जोड़ दो तो इवन बन जाता है। तो 4 ऑड का 4 ही होता, जितने ऑड रहते हैं उसका मीन उतना ही होता है। इवन के केस में एक बढ़ावे को बोल रहे हैं, 4 बोला तो 5, 7 बोला तो 100 बोला, सॉरी 10 बोला तो 100 बोला तो, बुझा तो नहीं कि नहीं खेरे? अरे समझ में आ रहा है? 2n का एगो जोड़ देंगे, एगो जोड़ देंगे और कछु ना करे को है इसमें। अब बोला तो नहीं रे, 29, 28 था, एक जोड़ दिया तो फिर यहां रे बस -1 + 1 खत्म।
अब सिखा देते हैं 4 इवन नंबर पर 5 कैसे आ रहा है। मुझे तो सम भी सीखना था। तो देख 4 इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर 2, सेकेंड इवन नंबर 4, थर्ड इवन नंबर 6, फोर्थ इवन नंबर इज 8। इवन नंबर क्या है? 2 का पहाड़ा है और का 2 एक आई 2 2 दूनी 4 2 6 चौके 8। अब जोड़े खातिर 10 हो गया का 20 हो ही गया वहाँ। तो 4 इवन नंबर जुड़ कर कितना हुआ? अरे 4 इवन नंबर जुड़ के कितना हुआ? 2 लगातार नंबर 4 गुने 5। वही है सम का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। 4 इवन का सम 20 होगा 4 गुने 5। और डिवाइड कितने से करेंगे रे? तो कितना आंसर आ गया? एक बढ़कर दूसर का 7 इवन नंबर बोला। तो 2 का पहाड़ा 7 तक करेंगे, मतलब 14 तक। 2 4 6 8 10 12 14 7 हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जोड़े खातिर अब देख कैसे हम जोड़ रहे हैं ई वाली स्टाइल में। दिस इज 20, 12 8 20, 6 4 30, ई 10 अकेले 40, 40 और 2 42, 42 और 14 7 इवन नंबर का सम 7 गुने 8 56। लो लगातार नंबर का मल्टीपल। डिवाइड किससे करेंगे है? तो 7 का मीन निकाला 8, इसका मीन आ गया था 5। तो ऑड में वही नंबर रहता है और इवन में एक बढ़ा के लिख देते हैं और कुछ नहीं। ऑड में एक बढ़ा के लिख देते हैं, सॉरी ऑड में वही रहने देते हैं, इवन में एक बढ़ा कर लिख देते हैं। चलिए एक लास्ट बातचीत कर ले नंबर सिस्टम पर, क्योंकि हमारा तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर वो है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, नेचुरल नंबर। ये भी एपी का हिस्सा है। पहला नेचुरल नंबर 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, इस तरह से। और कॉमन डिफरेंस सबका 1, पहला टर्म 1 ही होगा। अच्छा सारे टर्म की बात कीजिए, क्या बात करेंगे? अरे क्या बात करेंगे? अच्छा अब इस पर आने से पहले परिभाषा बता दे, डेफिनेशन। हैं? बोलने जल्दी से, क्या बोला? अस्तगफिरुल्लाह, ढकलोल। नंबर सिस्टम में हम पढ़ाए रहे, क्या पढ़ाए रहे? बिहारी डेफिनेशन अपना वाला जो हम बना रहे। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? ये बिहारी डेफिनेशन है जो 1 से शुरू होता है। अरे 4वीं क्लास में पढ़ रहे हो, बोल रहे हम क्या पढ़ाए रहे? नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? इवन के आधे को, कहानी खत्म। ढकलोल। इवन हमरे मालूम था, इवन हमरे मालूम था, आधा कर दिया। इवन हमरे मालूम था, आधा कर दिया। इवन का आधा, अरे 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। हर चीज में, हर चीज में इवन का आधा नेचुरल, नेचुरल का दुगुना इवन। अगर हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है इवन का, हाफ कर दे, आ गया आंसर। हाफ कर दे, आंसर आ गया नेचुरल में। चूंकि नेचुरल नंबर मेरे डिफिनेशन के हिसाब से हाफ ऑफ इवन नंबर होता है। इवन नंबर के आधे को नेचुरल कहते हैं। अब तो नेचुरल के दुगुने को कह दे इवन, वो भी ठीक है, मगर चूंकि मैंने पहले पढ़ लिया है इवन, तो मैं इवन को आधा कर दूं। अब देर से गौर से सुनेगा, इवन का कॉमन डिफरेंस कितना था रे?
2 का आधा, पहला इवन नंबर, पहला नेचुरल नंबर 2 का आधा। तो यार सम में भी यही हो रहा है, सम में भी यही हो रहा है। अगर n इवन नंबरों का सम इतना है तो n नेचुरल नंबरों का सम हो जाएगा इवन का आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड। तो मीन कितना होगा? अरे वहां लगातार नंबर होता था n+1, उसी का आधा, उसी का आधा। अब ते सम लिख ये, फिर उसको n से डिवाइड कर तो n कट पिट गया। यहीं पे अगर हम लिख दें 4 नेचुरल नंबर तो ते पहले इवन निकालिए, फिर उसका आधा, 5/2 मतलब 2.5। चल आगे सीखेंगे, फिलहाल ये बात समझेंगे। इवन के आधा को नेचुरल कहते हैं, इवन के आधा को नेचुरल कहते हैं, इवन के आधा को नेचुरल कहते हैं। हाँ, अब इसमें भी अगर मैं एग्ज़ाम्पल देकर सीखना चाहूँ तो मैं ऐसे ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मीन ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर, 99 नेचुरल नंबर, 2n-1 नेचुरल नंबर। अब पूरी दास्तान सीखते हैं, सीखें? अब बोला ना सीखें। चल ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अगर ऑड होता, अरे यहां अगर क्या होता तो आंसर 10 होता। अरे 10 ऑड नंबर का 10 कितना होता? एक जोड़ देते तो क्या हो जाता? इवन का सम, और उसी का आधा कर देंगे। यानी 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 इवन किसको कहेंगे? ऑड का पड़ोसी। अरे सारा खेल ऑड पे सिखाया है मैंने। ऑड में एक जोड़ दे इवन बन गया, इवन को आधा कर दे नेचुरल बन गया। अगर यहाँ ऑड होता तो 10 होता, इवन होता तो 11 होता, नेचुरल है तो 11/2। यानी जो दिया रहता है वो तेरा ऑड है। ये सब ऑड है, ये सब ऑड है, ये सब ऑड है। ऑड ही n होता है, ऑड ही n होता है। उसमें एक जोड़ देते हैं तो n+1 बन जाता है इवन, उसको आधा कर देते हैं तो बन जाता है नेचुरल। तो इसका मतलब ये सब का है तेरा ऑड। एक जोड़ के आधा कर दे, 5 में एक जोड़ 6, 6 का आधा। 99 में एक जोड़ दे 100 हो गया, 100 का आधा। इसमें एक जोड़ दे 2n बन जाएगा, 2n का आधा। सेकंडों में आंसर आ गया। कौन बैठ के बनाता रहता कि पहला नेचुरल नंबर 1, फिर कॉमन डिफरेंस 1 1 का, आखिरी 2n-1, फिर वहाँ सबको जोड़ो AP वाले टर्म में SN निकालो, फिर n से डिवाइड करके n। और सब ड्रामा है, सिंपल समझते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये ऑड है, ऑड में एक जोड़ देंगे इवन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में होता ऑड तो यही आंसर आ जाता जो मैंने एग्जाम्पल में दिखलाया भी है। अगर इवन होता तो एक एक जोड़ जोड़ के लिख देते, लेकिन यहाँ तो नेचुरल है तो अपने मन से एक जोड़कर इवन सोचो। पहले एक जोड़ के इवन सोचो, उसके बाद आधा कर दो। जो कटने वाला होगा कट जाएगा, जो नहीं कटने वाला नहीं कटेगा। जैसे एक जोड़ दिया था 5 में तो 6 हुआ था, 6 कट गया। 99 में एक जोड़ दिया था 100 कट गया 2 से, और फिर यहाँ एक जोड़ा 2n 2 से कट गया। ये नहीं कटा तो हो सकता है ऑप्शन में ये हो या डेसिमल में हो।
डेसिमल में हो। तो जनरली हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी, नेचुरल नंबर जो कि हाफ ऑफ इवन कहलाता है, इवन नंबर जो कि कॉन्सिक्यूटिव या लगातार टर्म कहलाता है ऑड का, और ऑड को तो n कहते ही हैं। तो ऑड नंबर भी मीन में n होगा, यानी अगर मैं कुल मिलाकर ऐसे ही शॉर्टकट रिलेशन बता दूं तो ऑड नंबर के लिए मीन की वैल्यू है n, इवन के लिए आपने पढ़ा n प्लस, और नेचुरल के लिए आपने पढ़ा हाफ ऑफ इवन। यही हमारा है मीन। याद कीजिए नंबर सिस्टम में मैंने मीन का मतलब बोला था कि मीनिंग सोचा करो। तो ऑड का मतलब ही होता है n, इवन का मतलब ही होता है n प्लस 1, और नेचुरल का मतलब ही होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई। आखिर बात, अगर मुझे मीन पता है बेटा, जो ज़्यादा आसान है, वहाँ से सम निकालने का तरीका है। अगर आपको फॉर्मूला ये सब नहीं याद है सम का, तो आप मीन याद करो। मीन बहुत आसान, n प्लस 1 हाफ। जो मीन है उसमें n से मल्टीप्लाई कर दे, सम आ जाएगा। मीन में किससे मल्टीप्लाई करेगा? सबके, सबके मीन में n से मल्टीप्लाई कर दे, सबके मीन में n से मल्टीप्लाई कर दे, सबके मीन में n से मल्टीप्लाई कर दे। ये तेरे सम का फॉर्मूला है, ये तेरे सम का फॉर्मूला है। यानी सम कुछ होता ही नहीं है, मीन इंटू n, 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 वो वहीं से निकला है। क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। तो यार अगर मुझे सम निकालना है तो मीन इंटू n, मीन इंटू n, मीन इंटू n कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो आपको मैं मशवरा देता हूँ इनका मीन जहन में रखें। ऑड के लिए n, इवन के लिए n प्लस 1, और नेचुरल के लिए इवन का हाफ। उसी में n से मल्टीप्लाई कर दो तो इनके सम याद हो जाएंगे। ऑड का सम, नेचुरल का सम, इवन का सम। मीन याद रखो, n से मल्टीप्लाई कर दो। अरे समझे, अगर 10 नेचुरल नंबर का तुमने से सम बोलता, तुम मीन निकाल कर 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 55। अरे 5.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट ख़त्म, जीरो के साथ 55 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 नेचुरल का अगर सम बोलता तो मीन निकाल कर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15। 5 नेचुरल का सम जोड़ लो, 15 आ रहा है। उसी तरह से 99 नेचुरल का सम बोल रहा है, 50 में 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मीन निकाल कर n से मल्टीप्लाई अगर कर दिए तो तुम्हारे सम आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ना आई? आई? अब बोलेंगे तो लिख लोगे हिंदी में, तो लिखो, जो सलूक ट्रीटमेंट, जो सलूक हर नंबर के साथ किया जाता है, जो सलूक हर नंबर के साथ किया जाता है, जो सलूक हर नंबर के साथ किया जाता है, वही सलूक मीन के साथ भी होता है। वही सलूक मीन के साथ भी होता है। वही सलूक मीन के साथ भी होता है। जो सलूक या ट्रीटमेंट हर नंबर के साथ किया जाता है, वही सलूक मीन के साथ भी होता है। मतलब समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? मान ले नंबर लिखा हुआ यहाँ पे, हम तुझे बता उता नहीं रहे कितना है। पहला नंबर होगा कुछ, फिर कॉमा, दूसरा नंबर, फिर कॉमा, फिर नंबर, फिर कॉमा, फिर नंबर, फिर नंबर बिछे हुए हैं। मैंने कहा भाई देखो, ये सारे नंबर थे, हमने इनका मीन निकाला, मीन आ गया 50। बोले ठीक है सर। आपने क्या किया होगा कि जितने भी नंबर होंगे, मान लो 10 नंबर हैं, तो इस वैल्यू को, फिर इस वैल्यू को, फिर इस वैल्यू को जोड़ा होगा और 10 से डिवाइड किया होगा, आंसर आ गया होगा 50। मैंने कहा वेल डन। अब ये जो भी था, पहला नंबर तुमको बता थोड़े है कितना है, उसमें 5 जोड़ दिया, दूसरे में भी 5 जोड़ दिया, तीसरा नंबर जो था ओरिजिनल उसमें 5, हर नंबर में 5 जोड़ दिया। इसका मतलब ये हो रहा है
जो ट्रीटमेंट जो सलूक हर नंबर के साथ कर रहे हैं, यानी ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट। हर नंबर को क्या कर दिया? अब नया मीन बता 55। जो सलूक हर नंबर के साथ वही सलूक मीन के साथ, यानी पुराने नंबरों का सम करके 10 से डिवाइड करे पे 50 आया था, अब सबको 5-5 बढ़ा के जोड़िए, फिर 10 से डिवाइड कीजिए तो 55 आवेगा। क्योंकि हर नंबर ना 5-5 बार बढ़ा है, तो 10 नंबर टोटल कितना बढ़ गया होगा? 50। पहले आ रहा था सबका सम 500, तब ना 10 से डिवाइड करके 50 सोचा, तो अब कितना आ जाएगा? 550, क्योंकि टोटल 10 नंबर है और सबको 5-5 बढ़ाया गया, तो 50 डिवाइड बाई 10, 5 नंबर बढ़ गया। अगर सारे नंबर को 2-2 यूनिट कम कर दिया जाता तो मीन भी 2 कम हो जाता। अगर पहले वाले नंबर के हिसाब से मीन 50 है, तो अब 2-2 कम कम करने के बाद जो नया मीन आवेगा वो भी 2 कम हो जाएगा, यानी 48। ई लैंग्वेज का मतलब ही है, जो सलूक जो ट्रीटमेंट हर नंबर के साथ, सेम ट्रीटमेंट सेम सलूक मीन के साथ। अच्छा, सलूक में क्या आता है अभी सीखेंगे। ट्रीटमेंट किसको कहते हैं? बचपन में जो 4 चीज़ पढ़ा है वही, जोड़, घटाओ, गुना, भागा। यानी अगर हमने हर नंबर, अभी दो सलूक पढ़ाया खाली एग्जाम्पल में, हर नंबर को 5-5 जोड़ दें, मीन 5 जुड़ गया। हर नंबर में 2-2 कम कर दें, मीन 2 कम हो गया, यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बताया। अब सुन, अगर हर नंबर को 3 गुना कर दें, मतलब 300 मल्टीप्लाई, यानी 5 था तो 15 हो जाएगा, 7 था तो 21 हो जाएगा, 8 था तो 24 हो जाएगा, 10 था तो 30 हो जाएगा, यानी ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई, तो मीन इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर पुराने दिए हुए नंबरों के हिसाब से मीन 50 था, तो अब नया नंबर 3-3 गुना हो गया है, तो मीन भी 150 हो जाएगा। अरे बूझ पा रहा नहीं बूझ पा रहा है? तो मल्टीप्लाई भी आ जाएगा इसमें। अगली बात सुन, अगर हमने हर नंबर को 2-2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा नया मीन भी 2 से, तो इसका मतलब 25 हो जाएगा। समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा है? अब आखिर सवाल, कोई नेचुरल नंबर है, उसका हमने मीन निकाला, वो मीन आया है 27। कितना आया है? मतलब था हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर, हमने उस नेचुरल नंबर का सम करके डिवाइड किया होगा, तो आंसर आया 20। अगर मैं हर नेचुरल नंबर को 5-5 बढ़ा दूं, 5 ऐड कर दूं, तो नया मीन क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं 2 केस मान रहा हूं। केस 1 में मैं 5-5 जोड़ रहा हूं हर नंबर में, और दूसरे केस में 3-3 कम कर रहा हूं। अब इन दोनों केस में जो नया मीन आया है, उन दोनों मीन का मीन क्या है? समझ में आ रहा है? 2 सवाल दिया। नंबर 1, पहला सवाल यह है कि कुछ नेचुरल नंबर थे, उसका जब एवरेज निकाला, मीन निकाला, तो 27 आया। अगर मैंने हर नंबर को 5-5 बढ़ा दिया, तो अब नया मीन क्या होगा? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट केस ऑल्सो। फिर सेकंड केस में मैं बोल रहा हूं, अगर हर नंबर में से 3-3 कम कर दूं, 2 बोला था 3 बोला था, 3-3 कम कर दूं, तो जो नया मीन आवेगा और जो पुराना मीन है, उन दोनों मीन का मीन क्या होगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। देख लेते हैं। कुछ नेचुरल नंबर है, इनका मीन कितना दिया हुआ है? 27। अच्छा, मैंने क्या कहा? हर नंबर में 5। मैंने ये सिखाया यार, जो ट्रीटमेंट हर नंबर के साथ, वही ट्रीटमेंट मीन के साथ भी। नया मीन 5 जुड़ जाएगा, जितना था वहीं से 5 जुड़ जाएगा। 27 में 5 जोड़ दिया, कितना आ गया? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा।
32। पहले का आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन दिया था मैंने पहला सवाल ये बोला कुछ नेचुरल नंबर हैं उनका मीन 27 आया है, अगर मैंने हर नंबर को 5-5 जोड़ दिया तो अब नया मीन क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इज मीन भी 5 जुड़ गया, 27 में 5 जोड़ेंगे 32। हाँ, दूसरी क्या बात बताई, अगर मैंने हर नंबर में 3-3, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मैं पहले वैसे ही सोचता हूँ जैसे आपने सोचा या शायद जैसा लोग सोचते हैं, तो लोगों को लगता है सर अगले केस में आपने हर नंबर में क्या किया है, ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट हिंदी में लिखवाया है कि जो सलूक हर नंबर के साथ वही सलूक, तो अब सेकंड वाले का जो मीन आया ना सर, वो पुराने वाले में 3 कम कर दीजिए, तो 27 में 3 कितना आ गया। अब इन दोनों के मीन का एवरेज बोल रहा है, तो यानी अब आप सोचेंगे 2 ही नंबर हैं भाई, पहले वाले केस का 32, दूसरे वाले केस का, तो अब आपके लिए तो 32 प्लस 24 ये 2 नंबर जैसे हो गए, और चूंकि 2 नंबर हैं दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, यही हो रहा मतलब कि पहले का मीन दूसरे का मीन, अब इन दोनों का मीन, और मीन जितने भी नंबर का निकालोगे सबको जोड़ोगे, जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड करोगे। यहाँ पे 2 केस थे, 2 ही आए, तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो जोड़ो 4 और 2 6, 3 और 2 56/2। एक तरीका ये है, मतलब 2 आंसर हो गए, द सेकेंड आंसर इज 28। दूसरा तरीका क्या है, पहले आपने कितना जोड़ा था, अरे केस फर्स्ट में कितना जोड़ा था, दूसरे केस में कितना कम किया, यानी ओवरऑल क्या किया, अरे ओवरऑल क्या किया, और मीन बोला था 2 केस हैं 2 से, यानी ओवरऑल मीन 1 बढ़ जाएगा। नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचाना चाहते थे, कसम से। अभी काहेला बोला पता है तेरे, काहेला बोला पता है, कौन कैलकुलेट करेगा, अभी जुगाड़ के अंदर जुगाड़ सीखेंगे। अगर कभी हम ऐसा बोल देते कि कुछ नेचुरल नंबर है उसका मीन मान ले, बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल कितना है, वही वैसे सवाल, कुछ नेचुरल नंबर है उनका मीन निकाला, एवरेज निकाला, आया 27, अब हम हर नंबर में 11 कम कर रहे हैं, अगली बार हर नंबर में 29 जोड़ रहे हैं, अगली बार फिर से तीसरा केस 7 कम कर रहे हैं, अगली बार 1 जोड़ रहे हैं, अब एवरेज का आया। तो अब एक तो तरीका ये है कि भाई बार बार मीन निकालो, 27 था, हर नंबर में 11 कम किया, सर 11 कम हो गया, हर नंबर में 29 जोड़ा, सर इसमें भी 29 जोड़ दीजिए, हर नंबर में 7 कम किया, सर फिर 7 कम कीजिए, हर नंबर में 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़िए, या फिर इसी को कैलकुलेट कर लो यार। क्या ये 29 और 1 30 जोड़ा गया, और क्या ये 18 कम किया गया, अरे तो टोटल 30 माइनस 18 कितना होता है, और कितनी बार किए हो, मतलब +3, 30 आंसर। घर में प्रैक्टिस कर लीजिए बैठ के। यानी जो नंबर हर एक नंबर में ऐड कर रहे हैं खाली उसको लीजिए, जो नंबर हर एक नंबर से घटा रहे हैं खाली उसको लीजिए, उन्हीं का एवरेज निकाल दीजिए, दिए हुए एवरेज में जोड़ दीजिए, अगर एवरेज ही निकालना है तो ये कंडीशन है थोड़ा सा एडवांस लेवल का। एंट्रेंस एएमयू की अब तक हमने जो क्वेश्चंस के एनालिसिस की है उसमें नहीं पूछा गया है, ओलंपियाड में आया है, मगर जब पढ़ा रहे हैं तो चलो टाइम है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो इसलिए पूरा पढ़ा दे रहे हैं उस लेवल तक।
कि है बड़ा आसान कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है मीन के अंदर, सारे नंबरों को जोड़ना है, टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, वही मीन है। और एक स्टेटमेंट लिखवाया मैंने, जो सलूक जो ट्रीटमेंट हर नंबर के साथ वही सलूक वही ट्रीटमेंट मीन के साथ। और बाकी एपी में सिखाया आज 3 कॉन्सेप्ट। ऑड वाले को n कहते हैं, n में n से मल्टीप्लाई कर देंगे सम आ जाएगा। इवन के लिए n+1 सिखाया है मीन, उसी में फिर से n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सम आ जाएगा। और नेचुरल के लिए बोल रहे हैं n+1 डिवाइड बाई 2, यानी इवन का हाफ। पहले इवन बनाओ, n दिया होगा और 1 जोड़ोगे तो n+1 बन जाएगा इवन, फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा नेचुरल, उस नेचुरल में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नेचुरल का सम। तो नेचुरल, इवन और ये तीनों एपी के टर्म थे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? पक्का? बस।